भेजी गई 2 शालिग्राम शिलाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल से भेजी गई 2 शालिग्राम शिलाएं आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगी, जिसका सीएम योगी खुद स्वागत करेंगे। और आज दोपहर तक इन शिलाओं के गोरखपुर पहुंचने की संभावना है। गोरखनाथ मंदिर में ही देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा और इसके बाद 1 फरवरी की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधि विधान से रथ को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। शिलाओं से रामलला और माता जानकी की मूर्ति बनाई जाएगी। रास्ते में हजारों की संख्या में खड़े लोग इन शिलाओं की एक झलक पाने को बेताब हैं। शालिग्राम शिलाओं के स्वागत में कई जगहों पर भजन कीर्तन हो रहे हैं और आज टाइम्स नाउ नवभारत पर शालिग्राम शिलाओं को लेकर मेगा कवरेज दिन भर जारी रहेगा। शालिग्राम शिलाएं जहां जहां से गुजरेंगी वहां वहां टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर भी मौजूद होंगे और एक्सक्लूसिव कवरेज आप तक पहुंचाया जाएगा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम। दृश्य विहंगम है क्योंकि सुना है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही कारण है कि इस शिला में लोगों को त्रेता युग के अवतारी नजर आ रहे हैं। ट्रक पर फूल मालाओं से लदी रोली से श्रृंगार की गई ये शिला कोई मामूली शिला नहीं, ये है शालिग्राम शिला, जिससे बनेगी श्री रामलला की प्रतिमा जो विराजेगी अयोध्या उनके धाम। देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम और जानकी की प्रतिमा धरती पर उनके ही अंश स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम से बनेगी। विशेष तौर पर जो शालिग्राम की महिमा है, ये माना गया है कि शालिग्राम विष्णु का अवतार है और उस शालिग्राम पत्थर से अगर भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई जाएगी तो अपने आप में बेहद अनूठी होगी। शालिग्राम पत्थर की 15 और 23 टन की 2 शिलाएं माता जानकी के मायके यानी नेपाल से सड़क मार्ग के जरिए अयोध्या लाई जा रही है। विष्णु स्वरूप भगवान शालिग्राम शिलाओं के नेपाल से भारत में प्रवेश के लिए बिहार के मधुबनी जिला में जटही बॉर्डर पर यूं स्वागत द्वार बनाए गए। जहां शालिग्राम शिलाओं के स्वागत में राम भक्त ऐसे झूम गा रहे हैं मानो भगवान श्री राम माता जानकी को उनके मायके से विदा करा के ला रहे हैं। शालिग्राम शिला के अयोध्या आगमन मार्ग में भगवान शालिग्राम की सवारी जहां जहां से गुजर रही है, राम भक्तों का समंदर उमड़ पड़ रहा है। जो शालिग्राम शिला भगवान श्री राम का स्वरूप लेंगे, उन्हें छूने मात्र से राम भक्त खुद को धन्य मान रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष बरबस ही करने लग रहे हैं। नेपाल के जनकपुर से पूरे विधि विधान और हजारों लोगों की श्रद्धा का संबल लिए ये पवित्र शिला शास्त्रोचित रीति से पूरे विधि विधान के साथ पूजन के बाद जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट की देखरेख में अवध नगरिया आ रही है। हम लोग बड़भागी हैं, हम लोग हमारे पूर्वज तरसते रहे इस दिन को देखने के लिए, लेकिन आज मिथिलावासी धन्य है, वो शिला आ रहा है और मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होते हुए गोपालगंज होते हुए यूपी में प्रवेश करेगा। हम लोग उस देव शिला के दर्शन के निमित्त यहाँ एकत्र हुए हैं। जो मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर के रास्ते से होती हुई
अयोध्या पहुंचेगी। यूपी की सीमा में प्रवेश करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शालिग्राम शिलाओं की अगवानी करेंगे। मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ प्रभु राम का ये से जुड़ा हुआ जीवन का क्षेत्र है, उन सबका उद्धार होगा। राम राज आने से पहले मैं समझता हूँ उस सबका जीर्णोद्धार की दिशा में काम प्रारंभ हो गया है और पूर्ण भी हो जाएगा। नेपाल के जनकपुर धाम यानी त्रेता युग की मिथिला से अयोध्या का 6 करोड़ सालों से ज्यादा पुराना संबंध न सिर्फ गहरा है बल्कि भावों से भरा भी। सिया के राम का नाता सरयू ने जोड़ा और अब इस नाते को और मजबूत किया जा रहा है। दरअसल मां जानकी के मायके मिथिला से कुछ शिलाएं मंगाई गई हैं। शालिग्राम पत्थर की इन शिलाओं से भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई जाएगी। अयोध्या इस खबर को पाकर खुश है। अयोध्यावासी झूम रहे हैं। ये खुशी और दोगुनी हो गई है क्योंकि एक तो राम मंदिर अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और दूसरा अब जो नेपाल से शिला आएंगी उनसे प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाएगी। अब कितने खुश हैं अयोध्यावासी, वो जानने समझने हम अयोध्या निकले हैं। प्रसन्नता हो रही है, हम बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। अयोध्या देख भी रहे होंगे, बदल रही है अयोध्या एकदम पूर्ण रूप से। जब आए थे यहाँ गली संकरी थी, जाने में दिक्कत हो रही, तब यहाँ देखिए पूरा राम दरबार लगने जा रहा है। आप कहाँ से आए भैया? हम महाराष्ट्र से आए, शाहदा से आए हैं। अच्छा, आप खबर सुनी होगी कि जो शालिग्राम पत्थर माने जाते हैं विष्णु का अवतार, उस पत्थर से भगवान श्री राम की प्रतिमा बनाई जा रही है। हाँ, मैंने कल ही खबर सुना वो। हाँ, तो कैसा लगा श्याम वर्ण के भगवान श्री राम लला? मेरे को तो बहुत आनंद पूर्वक लगा। फिर आएंगे ना, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश है। आप कहाँ से आई हैं? इंदौर से। इंदौर से आई है। अच्छा, तो रामलला की प्रतिमा खींच लेती है? खींच लेती है, अच्छा लगता है भाई। खींच लिया ना, इसलिए तो इतना दूर से हमें खींच लिया है ना। बड़े दूर से चल के आए हैं आप लोग? बहुत। ये आज से 25 साल पहले हो जाना चाहिए था भाई। अब शालिग्राम की जो प्रतिमा होगी, जो अचल प्रतिमा होगी, फिक्स हो जाएगी, जिसे आप सब लोग देखा करेंगे। अब उसका अंदाजा लगाइए वो कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। शालिग्राम देखे आपने पत्थर जो घरों में होते हैं? ना वहाँ पे सही में देखी। तो अब वही श्याम वर्ण की प्रतिमा होने जा रही है। हाँ, तो अच्छी लगेगी ना, क्यों नहीं अच्छी रहेगी। श्री राम का बाल स्वरूप साकार होने में अब विलंब नहीं है। राम भक्त आह्लादित है क्योंकि ये शिला अति विशिष्ट है। काली गंडकी नदी से निकले पत्थरों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इन पत्थरों में भगवान विष्णु से जुड़े चिन्ह मिलते हैं जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। शालिग्राम में शंख, चक्र, वज्र और पद्म के चिन्ह होते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। विष्णु के इन्हीं अवतार भगवान श्री राम के आदर्शों से दुनिया को मर्यादा पुरुषोत्तम के साक्षात कराती। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। मानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं। राम भक्त इन दुष्कृत्यों से बेहद नाराज है। ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। आप तो नारी भी है, नारी का उसमें जिक्र है। सबके लिए थोड़ी है, जो जैसी है वो वैसी है। नारी तो सीता भी थी, नारी शूर्पणखा भी थी। तो देखो, अगर दोनों को तुम मैच करोगे, तू भी नारी तू भी नारी, अर्थ तो दोनों के अलग अलग है ना, कर्तव्य अलग अलग है, सेवा उनकी अपने अलग अलग। आप लोग सहमत है उस विरोध से या फिर? नहीं, वो बेवकूफ है जो बोल रहे हैं, बोल कर। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं। वो तो बेवकूफ है, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसका कहाँ जिक्र कर रहे हो राम दरबार में? बिल्कुल चौपाई बिल्कुल सही है जी। उनको समझ नहीं आ रहा इसका अर्थ क्या है। बिल्कुल हम सहमत है जी इससे। जो भी हो, राम भक्तों की सदियों से चली आ रही अभिलाषा अब पूर्ण होती जा रही है। राम भक्ति की अखंड ज्योति अनंत काल तक प्रकाशित रहे। कोई विवाद, कोई प्रपंच इसे धूमिल न कर सके। इसीलिए करोड़ों साल तक क्षरण न होने वाली शालिग्राम शिलाओं से श्री राम के बाल स्वरूप को गढ़ा जाएगा। यूपी की धरती पर शालिग्राम शिलाएं मंगलवार को पदार्पित होंगी। इस मंगल घड़ी पर श्री राम काज की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की तस्वीर आपको दिखाएगा टाइम्स नाउ भारत। अयोध्या से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।